किसी गांव में पति पत्नी रहते थे। पति सरल स्वभाव का था, लेकिन पत्नी जिद्दी स्वभाव की थी। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसिन के घर गई तो देखा कि पड़ोसिन जो है पकौड़ी बना रही है। वहाँ से देख कर आई और अपने पति से बोली कि मैं भी पकौड़ी बनाऊंगी, बेसन लाओ। तो पति ने कहा तेरे को पकौड़ी वकौड़ी बनाना आता नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ, सीधा भोजन। उसने कहा नहीं, मैं पकौड़ी बनाऊंगी, मैं तो देख कर आ गई पड़ोसिन के घर पकौड़ी बनती है, अपने घर तो कभी बनी नहीं, मैं बनाऊंगी। पति सीधा था, बेसन ले आया और दे दिया। अब उसने बेसन घोला तो पानी ज़्यादा डाल दिया तो बेसन का घोल पतला हो गया। जब पकौड़ी बनाने चली तो पकौड़ी तो बनी नहीं, पकौड़ी के बजाय वो पूड़ी जैसे फैल गई। तो पति ने कहा मत बनाओ, नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, अब इस बेसन को जो है फेंक दो, क्या करोगे, लाओ मैं फेंक देता हूँ। पत्नी ने कहा तुम क्यों फेंकोगे, मैं खुद फेंक दूंगी। अरे बोले जिद मत करो, मैं फेंक दूंगा, ठीक रहेगा। पत्नी बोली क्या मैं फेंक भी नहीं पाती हूँ, फेंक तो दूंगी ही। चलो पकौड़ी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फेंकने में कौन बुद्धि का काम है। तो पति ने कहा बुद्धि का काम सब जगह है, मैं फेंकूंगी। तो छत पर के चढ़ करके गई छत पर और तसला में परात में भर कर ले गई बेसन का घोल, पीला पीला घोल, और छत से नीचे फेंक दिया। तो नीचे रास्ता था, रास्ता में पुलिस का अफसर दरोगा जी जा रहा था। वो सब बेसन का पीला पीला घोल लेट्रिन जैसा कलर का उसके ऊपर गिरा, उसकी सब वर्दी गंदी हो गई। उसको बहुत क्रोध आया, देखा ऊपर से टट्टी कौन फेंक रहा, वो टट्टी जैसा लगा, गुस्सा आई। फेंकने में भी बुद्धि चाहिए, थूकने में भी बुद्धि चाहिए। अगर बिना बुद्धि का आदमी थूकता है तो किसी दूसरे को ऊपर थूक देगा, झगड़ा विवाद होगा। लेट्रिन करने में भी बुद्धि चाहिए, अन्यथा मनुष्य अपने आंगन में लेट्रिन कर देगा। बड़ी विचित्र बात है। सामान रखने में भी बुद्धि चाहिए। कितने लोगों को सामान रखने की भी बुद्धि नहीं है, थूकने की बुद्धि नहीं है, स्नान करने की भी बुद्धि नहीं, कपड़ा फैलाने की भी बुद्धि नहीं। कपड़ा इतना नीचे फैलाएंगे कि कुत्ता निकले तो अपनी पीठ कपड़ा में रगड़ता चला जाएगा। कुत्ते की पीठ में जो धूल मैल कीचड़ लगा है वो सब कपड़े में लेस गया। अब बुद्धि होती थोड़ा ऊंची रस्सी बांधते। अब बुद्धू राम को कौन समझाएगा, रस्सी तुम्हारी, कपड़ा तुम्हारे, हाथ तुम्हारे, अब तुम्हारी रस्सी कौन बंधवाने आएगा। और जो आएगा तो उसकी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि मूर्ख जो होता है वो अहंकारी भी होता है, दूसरे की सुनता नहीं, और दूसरे की सुन लेगा तो मूर्ख रह जाएगा नहीं, समझदार हो जाएगा। कितने लोगों को चप्पल जूते रखने की भी बुद्धि नहीं। चप्पल जूते ऐसी जगह रख देंगे कि भोजन किचन के पास में रखेंगे, जूते चप्पल, जूते चप्पल में गोबर लगा है, गंदगी लगा, उस पर कीटाणु बैठे हैं, बैक्टीरिया बैठे हैं, मक्खियाँ बैठी हैं, उड़ करके भोजन में जाकर बैठ जाएंगी। जूते तो गंदे ही होते, दूर रखो। लेकिन कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो जूते में दाल लेकर पी लेंगे, कहेंगे इसका टेस्ट ही निराला है, कटोरी का क्या काम है, आम के आम गुठलियों के दाम है, एक जूता में दो काम है। इतनी गंदगी लोग स्वीकार करते हैं। सफाई ही स्वर्ग है।
और गंदगी ही नरक है। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है। ईश्वर परमात्मा के बारे में और बताऊंगा भी, एक कहानी सुन लो। दरोगा जी नाराज होकर के उस स्त्री के मकान के सामने द्वार पर आए और दरोगा जी ने डांटा कि निकल स्त्री बाहर, तूने ऊपर से क्या गंदी चीज फेंका है, ये मेरी वर्दी की दशा है। तो उस स्त्री के पति ने कहा तुम मत निकलना, मैं निकलूंगा। उसने कहा क्यों नहीं निकलूंगी, मैं क्या डरती हूं दरोगा को। पति ने कहा जिद मत कर, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायिका ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। चाणक्य नीतिकार ने कहा है जिसको दुष्ट पत्नी मिल जाए, कपटी दोस्त मिल जाए, जवाब देने वाले कर्मचारी मिल जाए, जिस कमरे में सोता है उसमें सांप भी रहता हो, काला सांप, उस आदमी की मृत्यु में संदेह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दुष्ट स्त्री मत बनो, श्रेष्ठ स्त्री बनो, उत्तम नारी बनो, मध्यम नारी बनो, अधम नारी मत बनो। उत्तम पुरुष बनो, मध्यम पुरुष बनो, लेकिन अधम पुरुष मत बनो। उत्तम कोटि के संत बनो, अधम संत मत बनो। प्रथम भगत संतन कर संगा, ऐसे महान संतों की संगत करो। इस कोने में बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, शांति व्यवस्थापक वहां पहुंच जाए। बच्चे भी हैरान है, इसलिए शोरगुल करते हैं कि ऐसी पत्नी हमको न मिले, गुरुदेव आशीर्वाद देना। चिल्ला रहे, अभी से चिल्ला रहे, टाइम आने तो इससे और खतरनाक मिलेगी तुमको। साहिब बंदगी बोलो। दरोगा के सामने उस स्त्री का पति आता है और कहता है दरोगा जी, मेरी पत्नी ने बेसन घोल करके छत से फेंक दिया था, आपके ऊपर गिरा है। मैं अपनी पत्नी की गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ करना। दरोगा ने कहा कि तुम महान हो, गलती पत्नी करती है और क्षमा पति मांगता है। वह पति महान होता है जो अपनी पत्नी की गलती को अपने ऊपर ले लेता है। वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों की गलती की सज़ा खुद पर ले लेता है और दूसरों को गलती के दंड से बचा लेता है।